अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के आलीशान कोठी पर बुलडोजर चल गया है। बताया जा रहा है कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर धर्मांतरण के 700 करोड़ रुपए के अवैध कारोबार में लिप्त होने का आरोप है। प्रशासन के मुताबिक कोठी अवैध निर्माण संपत्ति की थी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई की गई। वहीं तोपगंज इलाके में बाबा की कोठी पर बुलडोजर चलते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जिससे यूपी एटीएस को जहां बड़ी सफलता हाथ लगी है और साथ ही जमालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर बाबा और उनके सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को बलरामपुर गिरफ्तार कर लिया गया है। जमालुद्दीन पर 50,000 करोड़ का इनाम घोषित था। इस मामले में पहले ही महबूब और नवीन उर्फ जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। एटीएस ने इस सनसनीखेज मामले की एफआईआर दर्ज करते हुए जिसमें गरीब हिंदू युवकों और युवतियों को इस्लाम में परिवर्तन कराने और साथ ही मुस्लिम बनाने का खुलासा किया है। बता दी कि ये धर्मांतरण का खेल कैसे खेला जा रहा था। छांगुर बाबा की धर्मांतरण वाली रेट लिस्ट पूरी तय थी। पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, सिख लड़कियां 15 से 16 लाख रुपए टारगेट था, जबकि पिछड़ी जाति की लड़कियां 10 से 12 लाख रुपए मिलते थे, जबकि दूसरी जाति की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए का रेट था। तो आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से बड़े स्तर पर इसका गोरख धंधा चलता हुआ नजर आ रहा था। मुसलमान युवकों को हिंदू नाम देकर लड़कियों से शादी का झांसा दिया जाता था। मुसलमान युवक लड़कियों को छांगुर बाबा की दरगाह ले जाया करते थे और यही नहीं, मुसलमानों से हिंदू लड़कियों का निकाह कराया जाता था। निकाह करवाकर हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था। झांसे में लेकर लड़की का नाम परिवर्तन कर दिया गया और इनकार करने पर मुकदमे या परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बड़ा मकर जाल देखने को मिल रहा था धर्मांतरण की आड़ में। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि आखिरकार ये पूरा गोरख धंधा कहां से चल रहा था, क्या इसकी रेटिंग थी और किस प्रकार से इसे अंजाम दिया जा रहा था। तो आपको लिस्ट पहले बताते कि आखिरकार रेट क्या थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सिख लड़कियां 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़कियां 10 से 12 लाख रुपए, दूसरी जाति की लड़कियों को जहां आपको बता दें कि 8 से 10 लाख रुपए, ये रेट पूरा फिक्स था। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये गोरख धंधा पूरी तरह से, इसका मास्टरमाइंड कौन है, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, सिख लड़कियां 15 से 16 लाख रुपए, तो जबकि आपको बता दें कि दूसरी जाति की लड़कियां 8 से 10 लाख रुपए, ये पूरी लिस्ट थी। पैनलिस्ट की मौजूदगी भी है हमारे साथ, उनका परिचय कराएंगे, फिर चर्चा में चलेंगे कि आखिरकार उनसे समझेंगे कि आखिरकार ये पूरा साम्राज्य कहां से चला था। सिर्फ छांगुर बाबा सिर्फ एक मोहरा है, आगे मास्टरमाइंड कौन है। नितिन चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हिंदू महासभा से नेतृत्व करेंगे। सबसे बड़ा यही सवाल होगा कि धर्मांतरण की आड़ में ये कैसा गंदा खेल खेलने का प्रयास किया जा रहा था। नितिन जी देखिए, ये धंधा आज से नहीं बहुत समय से चल रहा है। अभी कल मैं टीवी देख रहा था, उसमें अभी एक पिक्चर रिलीज होने जा रही है, उदयपुर फाइल्स, जिसका मुसलमान वर्ग द्वारा विरोध किया जा रहा है। हाईकोर्ट में उसके लिए रिट डाली जा रही है। उदयपुर में क्या हुआ था ये आपको स्वयं ज्ञात होगा। एक टेलर का सर कलम से जुदा किया गया था। हाँ। आज उस पर पिक्चर बन रही है तो मुस्लिम वर्ग को उसमें दिक्कत शुरू हो गई, हाईकोर्ट में रिट पड़ गई। ऐसे ही जब कुछ समय बाद धर्मांतरण पे कोई पिक्चर बनेगी तो सबको दिक्कत शुरू होगी। लेकिन आज जब ये धर्मांतरण का खेल चल रहा है, लड़कियों के लिए खुले रेट आप बता रही हैं चल रहे हैं,
उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो किसी भी मुस्लिम बुद्धिजीवी का कोई आवाज नहीं सामने आती। और फिर बाद में कहेंगे कि हम गंगा जमुना तहजीब के लोग हैं, हम तो गंगा जमुना तहजीब वाले लोग हैं, हम भाईचारा निभाते हैं। ये कौन सा भाईचारा है कि हिंदू लड़कियों के लिए रेट फिक्स किए जा रहे हैं? क्या कभी आपने सुना किसी हिंदू ने ऐसा कोई रेट फिक्स किया हो कि मुसलमान लड़की को फंसा के लाओ, उसका रेट फिक्स करो, उसका धर्मांतरण कराओ? आखिर ऐसा क्या वजह है कि हिंदू लड़कियों को ही टारगेट करके उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है? ये कौन सी साजिश है और क्यों की जा रही है? इसकी वजह क्या है? और एक छिंगुर बाबा तो पकड़े गए हैं, पता नहीं ऐसे कितने छिंगुर बाबा अभी खुले में घूम रहे हैं जिनको पकड़ना अभी बाकी है। सरकार, जब आप इस प्रदेश में बाबा योगी की सरकार है जो इन लोगों पे इतनी कार्रवाई कर रही है और उसके बावजूद इतने केस पकड़े जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने दिलचस्प बात की, मेरा सवाल भी उससे इधर गुजर रही है। जब भी इस तरह के एक्शन होते हैं, अवैध धर्मांतरण हो, लव जिहाद हो या फिर जैसे मामले आते हैं, तो सवाल उठाने लगते हैं कि ये मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। इसको लेकर देखिए, मेरा कहना यही है कि आप एक तरफ गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, दूसरी तरफ हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण कराने के लिए, फंसाने के लिए लव जिहाद करते हैं, और बाद में उनका होता क्या है? किसी की लाश मिलती है, कोई अटैचमेंट मिलती है, किसी का सर कलम से जूझा जाता है। आज सोचने वाली बात सबसे पहले उन हिंदू लड़कियों को है जो इनका शिकार बन रही हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन हिंदू लड़कियों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि कृपया अपने परिवार वालों की सुने। किसी भी लड़के को, ऐसा कोई भी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी वर्ग का हो, सिर्फ अपने परिवार वालों की सुने। ये लोग अपने धर्म बदल के, अपना नाम बदल के आपको फंसाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। आपके साथ गलत कृत्य करके आपको जान से या तो मार देंगे या आपको बेच देंगे। हाँ। तो आपको सजग रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। मैं हर हिंदू लड़की से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करता हूं। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये पूरा जो मकर जाल का खेल था, हिंदू लड़कियों को फंसाओ, धर्मांतरण कराओ, ये तो सिर्फ मोहरा है। असल मास्टरमाइंड कौन होगा? क्योंकि ये तो एक छोटा सा एक मानिए कि पूरी तरह से अभी पूरा इसका रैकेट चलता हुआ नजर आता होगा। देखिए, मैंने कहना यही है कि अभी एक छिंगुर बाबा पकड़े गए, पता नहीं ऐसे कितने अभी घूम रहे हैं। कौन उनका मास्टरमाइंड है? ये तो जब इनसे अभी जांच की जाएगी, हमारी पुलिस जब इनसे पूछेगी, जांच करेगी, तब ऐसे कितने और नए नए केस आएंगे, फिर हम उन पे बैठ के डिबेट्स करेंगे। तो ये तो अभी देखना पड़ेगा कि कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। लेकिन मेरा सवाल आज भी वहीं खड़ा है कि इस समय किसी मुस्लिम बुद्धिजीवी मौलवी की आवाज नहीं निकलेगी। लेकिन कल जब इस पे कोई पिक्चर बनेगी तब सब खड़े हो जाएंगे, हाईकोर्ट में रिट डालेंगे कि ऐसी पिक्चर नहीं बननी चाहिए, ये हमारे गंगा जमुना तहजीब के लिए गलत मैसेज जाएगा। बिल्कुल, अभी आपने देखा होगा कि जब ढाबे पर नाम लिखने की बात हो रही थी, अभी हमारा पवित्र कांवड़ यात्री जब जाएंगे तब उसको लेकर कितना हो हल्ला होता है कि भाई क्यों नाम लिख दिया जाएगा, ये पूरी आतंकवादी परस्त है, चीजें हैं। देखिए, आप ये बताइए, कांवड़ यात्रा आपने कहा इतनी पवित्र यात्रा होती है, हम हिंदू लोग हैं, शाकाहारी लोग हैं, तो हमको इस बात का अधिकार होना चाहिए ना कि हम शाकाहारी खाना खाएं। हाँ। अगर आप मुस्लिम वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, आप मीट बेचते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु आप मुस्लिम होके हिंदू नाम रखेंगे और जिन बर्तनों में आप अपना मीट बनाते हैं उसी में हमारे पवित्र कांवड़ियों को खाना खिलाएंगे, तो ये हम सहन नहीं करेंगे। आपको इस तरह का कृत्य करने का संविधान भी अधिकार नहीं देता है। हर संविधान ने हर आदमी को अपने मौलिक कुछ अधिकार दे रखे हैं, उनका पालन करना उनका कर्तव्य है। तो आपको खाद्य विभाग जो देता है गाइडलाइन, उसको फॉलो करना है। अगर उन्होंने कहा है कि आप अगर मीट बेचते हैं तो खुलेआम लिखिए कि यहाँ मीट मिलता है, यहाँ शाकाहारी भोजन नहीं मिलता। हाँ। तो कांवड़ी अपने आप ही वहां नहीं जाएगा। लेकिन आप गलत नाम रख के अगर गलत आइडेंटिटी छुपा के काम करते हैं, लव जिहाद में भी यही होता है। आपका नाम है आसिम और आप रखेंगे राजू और उसके बाद हिंदू लड़कियों को फंसा के उनके साथ गलत कृत्य करेंगे, फिर कल उनकी लाश मिलती है। हाँ, तो इस तरह के कत्तों पे कम से कम रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन नितिन जी, इसका पूरा खेल तो इस बात से समझ आता है कि पूरी रेटिंग होती है। अगर आप ब्राह्मण क्षत्रिय सिख लड़कियों को फंसाएंगे, उनको बहला फुसला कर उनको फंसाएंगे, तो आपको 15 से 16 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि पिछड़ी जाति की लड़कियों को 10 से 12 लाख रुपए, ये पूरा फिक्स रेट होता है। इसको पहला प्रश्न तो ये है कि इतना पैसा दे कौन रहा है, ये पैसा आ कहां से रहा है।
इतनी बड़ी फंडिंग है कहाँ? एक तरफ तो आप कहते हैं माइनॉरिटी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, मूलभूत आवश्यकताएं हमारी पूरी नहीं हो रही हैं, और दूसरी तरफ आपको इतना पैसा है कि आप हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए लाखों करोड़ों खर्च करने को तैयार हैं। तो इसका मतलब आप सफेद झूठ बोल रहे हैं कि आपके पास सारा पैसा है, लेकिन आप उनको गलत कृत्यों में लगा रहे हैं। तो आपकी सारी सुविधाएं बंद होनी चाहिए। इन लोगों, जो लोग इस तरह के कार्य में संलिप्त हैं, उन लोगों को सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास तो पैसे कमी है ही नहीं। आप तो सिर्फ दिखा रहे हैं कि पैसे कमी है, परंतु वहां हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए आप पैसे पानी की तरह बहा रहे हैं। तो इस तरह के कृत्यों पे तो रोक लगनी चाहिए ना। लेकिन इसको युवाओं को टारगेट कर लेना, क्योंकि हमारी जो आगामी दिनों की जो पीढ़ी होगी उसको इसमें पूरी तरह से संलिप्तता, ये कहीं ना कहीं खतरा है हमारे समाज के लिए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी गलती जो है हमारी हिंदू बहनों की है। जब आपको इतना मीडिया रोज दिखाता है, इतनी लड़कियों का कत्ल हो चुका है, बावजूद इसके भी आप ये कहती है कि मेरा वाला कासिम अच्छा है, तो आपके साथ ये होना ही चाहिए, क्योंकि आप इसी लायक हैं। क्योंकि जब आपको आपके परिवार वाले कहते हैं कि बेटा ये गलत है, तो आपको समझ में नहीं आता, आप कहते हैं हमारे माँ बाप को अकल नहीं है, और आप जाते हैं वहां पे जो आपको, जिनको आपके लिए पैसा मिल रहा है, वो पैसा लेके आपको फंसाने का पैसा मिल रहा है, फिर आपको बेचने का पैसा मिल रहा है, फिर आपको कत्ल करने का पैसा मिल रहा है, बावजूद इसके भी आपको उन्हीं से प्रेम करना है। अपने माँ बाप की अगर आप सुने तो शायद मुझे लगता है कि हर हिंदू लड़की का ऐसा कभी होए ना। अगर हम आप इस तरह की बात करते हुए नजर आएंगे तो वो कहेंगे आप सेक्युलर नहीं है, आप एक कट्टरपंथी की तरफ जा रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? जब ऐसा, देखिए, सेकुलर कौन होता है आप मुझे बताइए? जो 16-16 लाख रुपए दे रहे हैं, क्या वो सेकुलर हैं? जो हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए पैसा दे रहे हैं, क्या वो सेकुलर हैं? ऐसे सेकुलरिज्म हम चलाएंगे? एक तरफ बात फिर वहीं आके घूम जाती है कि एक तरफ तो हम कहते हैं गंगा जमुना तहजीब पे बात करिए, जब आप डिबेट पे बैठते हैं तो जो मौलवी बैठता है वो कहता नहीं हम तो गंगा जमुना तहजीब के हैं, हम इस देश के संविधान को मानते हैं, और फिर दूसरी तरफ जैसे ही उसके कृत्य में पिक्चर बनती है तो हाईकोर्ट में रिट पड़ जाती है। जैसे ही हिंदू लड़कियों का कत्ल होता है, अभी देखिए आज ही आपने देखा होगा एक अजय यादव नाम के लड़के का मर्डर हुआ मुहर्रम के जुलूस में। किसी मुस्लिम बुद्धिजीवी की आपने आवाज सुनी? क्या किसी अखिलेश यादव जी ने एक शब्द बोला? उस पे यादव लड़का था, कोई बोला किसी ने? बिल्कुल। राम रहीम के देश में ऐसी बातें, फिर यही बात आ जाएगी। कौन सा राम रहीम का देश? ये सिर्फ राम का देश है, रहीम का नहीं है। रहीम का तो आपने बना दिया इसको। रहीम कहां सुन रहा है हमारी? रहीम तो राम को मारने पे लगा हुआ है। वो तो चाहता है कि राम नाम खत्म हो जाए इस देश से। ये तो हमारे देश की सरकार है जो राम के नाम को बचाए हुए है, वरना 50 साल से राम मंदिर का मुकदमा हम लोग लड़ रहे थे। क्या हुआ था? कांग्रेस आई चली गई, क्या किसी ने भगवान राम को टाट से निकाला? आज एक ऐसी सरकार आई है जिसने देखा और उसने किया, और राम भगवान आज विराजमान है। और देखिए कैसे, बिल्कुल सरकार का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है, मुस्लिमों को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। इन सब मामलों को लेकर सरकार अपना एजेंडा सेट कर रही है। देखिए, आप ये बताइए, जो छंगू बाबा पकड़े गए, आप ही ने अभी बताया कि उन्होंने रेट फिक्स कर रखा है। आप एक जगह मुझे बताइए जहां किसी हिंदू ने ऐसा कहीं को कृत्य किया हो। आपको मैं कितनी कांवड़ यात्रा दिखा दूं, राम के क्या कहते हैं रामनवमी के जुलूस दिखा दूं जहां पत्थरबाजी होती है? कभी आपने ईद पे सुना कभी पत्थरबाजी हुई हो? कहीं मुहर्रम में सुना पत्थरबाजी हुई हो? सिर्फ हिंदू जो मेजर कम्युनिटी है उसी पे आप क्यों टारगेट करते हैं? इतने इस्लामिक देश हैं, कहीं आपने सुना? आप ये बताइए, अरब कंट्रीज में जहां मुस्लिम बाहुल्य है, हिंदू कम है, लेकिन वहां कभी हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होते, क्यों? यहां हिंदू बाहुल्य है, फिर भी हिंदू पर टारगेट होता है। कैराना में लिखा था हिंदू घर छोड़ दो, कश्मीर में माइक से बुलाता है हिंदू घर छोड़ दो, मुस्लिम कंट्रीज में क्यों नहीं बुलाता कि हिंदू छोड़ दो? क्यों? क्योंकि वहां कानून इन सब से बहुत ऊपर है। जब तक हमारे देश का कानून इन सब से ऊपर नहीं आएगा, धर्म के हिसाब से कानून नहीं चलता, कानून के हिसाब से धर्म को चलना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प बात आपने की है। प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि ये बड़ा मकर जाल चल रहा था छांगुर बाबा को लेकर, ये बड़ा खुलासा हुआ जिसके बाद सभी के पैरों से तले जमीन खिसक गई। हालांकि अभी पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है, लगातार ताबड़तोड़ एक्शन का दौर देखने को मिल रहा है। खबर दोपहर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।